अस्सलाम वालेकुम। एनिमल फार्मिंग एंड इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इब्राहिम खलीद आपके साथ हूँ। अच्छा जनाब, मैं इस टाइम अपने फार्म पे अच्छे डेयरीज़ पे मौजूद हूँ। मेरे से 4 सवाल मुख्तलिफ़ दोस्तों ने पूछे हैं जिनके मैं आपको जवाब देता हूँ बारी बारी, मतलब कि जो उनको कन्फ्यूजन है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहूँगा कि मैं इधर सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, इधर ही ऑफिस में, इधर फार्म पे, रहीम खान में। कोई दोस्त अगर फिज़िकली विज़िट करना चाहता है, जो इसको मतलब शौक़ है सीखने का, देखने का, जानवरों का ज़ौक़ रखता है, तो हमारे पास ज़रूर है। हमारे पास हर कैटेगरी का जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे जानवर भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत बड़े भी हैं, ठीक है ना जी। बकरियां भी हैं, मुर्गियां भी हैं, मुर्गे भी हैं, ठीक है ना जी, हर चीज़ है। अच्छा, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि जानवर पालने का जो एक कंसेप्ट है ना, देखिए फार्मिंग होती है 3-4 तरह की। सबसे पहले लोग, कोई एक बंदा ना बनाता है डेयरी फार्म। देखिए, डेयरी फार्म एक जो लफ्ज़ है ना, मैंने कुछ साल पहले जब फार्म बनाने का सोचा, तो मुझे एक डॉक्टर साहब थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा यार मैं ना फार्म बनाना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप 500 लीटर दूध पैदा कर लेंगे, मतलब कि आप 500 लीटर दूध की प्रोडक्शन ले लेंगे। मैंने कहा जी नहीं, मेरे पास इतना सरमाया तो नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप फार्म ना बनाना, ठीक है। अच्छा, मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ये बात क्यों कही। लेकिन अब मतलब ज़ाहिर है, इतनी परेशानियां उठाने के बाद और इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद हम इस नतीजे पे तो पहुंच गए हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। देखिए, अगर आप 500 लीटर से कम प्रोडक्शन पे आते हैं ना, तो वो हाउस होल्ड एनिमल्स ही होते हैं, वो फार्म नहीं होता, ठीक है। उसको जिस टाइम आप मतलब जैसे नीम हकीम होता है ना, वो उस तरह का काम हो जाता है कि आप वो नीम फार्मर होते हैं। मतलब हम कोशिश वो फार्म वाली कर रहे होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हम नुकसान पे नुकसान इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम अपनी कॉस्ट ही पूरी नहीं कर रहे होते। और ये मैं आपको, ये जो भी लोग ये देख रहे हैं और मेरे जो मतलब कि जो जानने वाले हैं, ये नहीं है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आप की प्रोडक्शन फार्म की 500 लीटर से कम है ना, तो आप अपना ख़र्चा भी नहीं पूरा कर सकते। अच्छा, अब उसके अंदर मैं आपको क्या मशवरा देता हूँ कि आप कभी भी एक चीज़ के पीछे ना भागें। देखिए, हम अगर सरवाइव कर गए हैं ना, तो हमारा सरवाइव करने का जो इसके पीछे राज है, वो यही है कि मैंने मल्टीपल चीज़ें रखी थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक अच्छे सेटअप की तरफ रवां दवा हैं, ठीक है। कामयाब अभी भी हम भी नहीं हैं, अभी हमें भी 3-4 साल हुए हैं, लेकिन मतलब ज़ाहिर है बछड़ों में एक्सपीरियंस पुराना है, उसमें थोड़ा सा हम बच गए हैं। गायों में नया एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी बातें, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा उनसे वो फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अ, अगर आप 500 लीटर से कम को जाके डेयरी फार्म पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उसमें जल्दी फेल हो जाएंगे। उसकी वजह ये होगी, एक तो आपको लेबर ने ज़लील करना है, जो मेन आपका मसला होगा। उसके बाद जनाबे वाला, आपको जिस टाइम प्रोडक्शन, यानी आपने उनका ख़र्चा ही नहीं पूरा कर सकना है। 500 लीटर जितनी इन्वेस्टमेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि आप 6 महीने या साल बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप अंदर नए जानवर डाल सकें, क्योंकि इन्होंने ड्राई भी तो होना है। वो ड्राई पीरियड को हम इधर जो कैलकुलेटर है ना एक हमारा, ये कैलकुलेटर इतना कोई ख़राब हो चुका है कि बस वो ऐसे, बस कैलकुलेटर हमारा वो 15 लीटर दिया, 20 लीटर दिया, वो ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये जी बस ये जनाब 5 लाख बच गया महीने का, 4 लाख बच गया महीने का। मेरा भाई, ये रियलिटीज़ नहीं है। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो लोग आपको इस चीज़ पे लेके आ रहे हैं ना, ये सुनहरी ख्वाब दिखा के, आप ज़रा उन फार्मों को विज़िट करें, कोई 5-10 फार्म विज़िट करें, आपको सारा कट्टा छट्टा खुल के सामने आ जाएगा कि इस तरह होता है या नहीं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि डेयरी भी हो तो, मतलब कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप 200-300 लीटर वाले फार्मर हैं, आप एक डेयरी का करें, डेयरी में आप जानवर रखें। दूसरे नंबर पे, अगर आप समझते हैं कि आपके पास मतलब कि हैवी अमाउंट है, फिर आप चले जाएं, आप एग्जॉटिक ब्रीड की तरफ जाएं, कंट्रोल शेड बनाएं, वो एक अलग टॉपिक है। देखिए, मैं हूँ गरीब फार्मर, तो मैं गरीब दोस्तों के लिए कोई टिप्स बताता हूँ कि जो मेरे जैसे मतलब कि छोटे मोटे फार्म बनाना चाहते हैं, कोई 100-150 जानवर वाला। अच्छा, अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब आप
200-300 लीटर वाले फार्मर है ना, जैसे कि हम भी गए थे, 700 लीटर तक भी हम गए हैं, लेकिन अभी हमने मतलब कि फैटनिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ वही है कि मतलब कि जो जानवर है वो हमारे ड्राई हुए हुए हैं, तो हमने इधर से फैटनिंग वाला स्टॉक भी ख़रीदा हुआ है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा मेरा भाई, आप साथ में फैटनिंग वाले जानवर हर सूरत रखें। देखें, अगर आप एक लकीर के फ़कीर बनेंगे ना एक चीज़ के पीछे, आप बड़ा नुकसान उठाएंगे। डेयरी ने आपको, देखें अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं ना, आपका डेयरी वाला जानवर डेप्रिसिएट होगा। मैं बहुत अफसोस से आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मिनरल शिनरल उनको देने नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे ही नहीं होने देने के। ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। आपने जिस टाइम डेयरी फार्म में आना है, आपके खर्चे इतने और हो जाने यार। 3300 रुपये का तो इस टाइम आज की तारीख वनडे का रेट है। आप उसको पैदा करेंगे, मिल्क की कॉस्ट ही आपको 130-40 रुपये पड़नी है। आपने उसको किधर बेचना है, वो कितने का बेचेंगे आप जो आप मुनाफा कमाएंगे। अच्छा, अब ये मेरी बात से आप बहुत सारे लोग एग्री करेंगे जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, बस वो डेयरी फार्म डेयरी फार्म डेयरी फार्म, वो पैसे शुरू में खुले आ रहे होते हैं, वो लगते जाते हैं लगते जाते हैं, फिर जब आता है ना ड्राई पीरियड, फिर उस टाइम पे चीखें होती हैं। अब अगर वो बछड़े खड़े हों साथ, मतलब कि फैटनिंग वाले जानवर खड़े हों, तो आपका क्या ख्याल है, वो जो डेली हम पैसे जो कमेटियाँ डालते हैं, वो हम कमेटी अपने बछड़ों में ना डाल लें। उनको जब हम थोड़ा थोड़ा खिलाते रहेंगे, तो वो 6 महीने साल बाद वो किधर के किधर पहुंच जाएंगे। उन्हीं को सेल करके आप दोबारा जानवर ले लें, जो जो तरीका हमने अपनाया हुआ है। अब हमारे माशाल्लाह इस टाइम फैटनिंग वाले को 150 के करीब जानवर हैं, अब जिनका डेली का आप माशाल्लाह खुद समझदार है, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का डेली का उनका एक्सपेंस है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए अब कुछ हमारा मिल्क सेल हो रहा है, कुछ हम अपनी प्रेग्नेंट काउज भी सेल कर रहे हैं, ताकि इनको हम पाल लें। फिर जब हमारी ये फसल कटेगी, फिर दोबारा हम काउज ले लेंगे। देखिए, दो चीज़ों में ये फ़ायदा होता है, उधर से पैसा निकाला उधर डाला, उधर से निकाला उधर डाला, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन इसमें फ़ायदा इंशाल्लाह ताला ज़रूर आना होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सवालों की तरफ। मेरे एक दोस्त ने, ये भाई ने सवाल पूछा था कि किस जानवर को कितनी खुराक देनी है। भाई देखिए, मेरी बात सुने, जानवर जो है ना, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसको हम ये डिसाइड कर लें कि इसको इतनी खुराक देनी है, मतलब कि पक्का एक ही पैमाना रख दें। देखिए, कोई जानवर ऐसा होता है जिसे इवन साथ में मिल्क भी ऐड करवाना पड़ता है, जो पलाई वाले जानवर। ये मैं कुर्बानी वाले जानवरों की बात कर रहा हूँ। ये कट्टू वाला एक अलग टॉपिक है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो भी इंशाल्लाह इसी वीक से हमारा वो कराची स्लॉटरिंग वाला काम शुरू होना है। मतलब वो गाड़ी हम हर हफ्ते एक भेजा करेंगे, फिर मैं आपको उसका समझाया करूँगा कि वो कैसे उसका है सिस्टम। अब जो आप कुर्बानी वाले जानवर पालते हैं ना, जैसे कि ये मैं आपको वीडियोस में दिखाता हूँ जो हमारे, इनमें कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको इवन मिल्क भी देना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी जो कैपेसिटी होती है लोड उठाने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें इजाफी भी लोग देते हैं, घी भी देते हैं, मतलब वो जो हैवी बुल तैयार करते हैं। लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना, वो है, देखिए वो बिज़नेस नहीं है, वो है शौक। जो कारोबार है ना भाई, आपने अपनी परचेज रखनी है 1,20,000 रुपये तक, बस इससे ऊपर आपने परचेज नहीं लेके जानी। अगर आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है, अगर आपके पास कम है, मैंने अभी जैसे 6-7 महीने का, फिर आपने परचेज रखनी है 1.5 लाख वाली, मतलब 1.5 लाख वाला कोई साफ़ सुथरा जानवर भी हो, मतलब मुंह मत्थे लगने वाला। अच्छा, अब उसमें आपने करना क्या है, करना ये है कि उनको आपने 1.5 किलो खुराक, उसके अंदर आपने आधा किलो शुरुआत में रखना है आपने प्रोटीन सोर्स, और 1 किलो आपने रखना है एनर्जी सोर्स, ठीक है। उस पर आपने शुरू करना है। डेली आपने उनका जो गोबर है उसको आपने देखना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि यार ये गोबर के अंदर दाना तो नहीं निकाल रहा। सुबह टाइम आपने देखना है, लकड़ी के साथ उसको फैलाएंगे, आपको उसके अंदर दाना नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर दाना निकाल रहा है तो इट मीन्स कि ये इसको हज़म नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपने उसको साथ में कोई फाइब्रोफिट, कोई इंजाइम्स वगैरह कोई दे के देखने हैं। अगर तो उधर कोई मिसाला दे लेना है, मिसाले जैसे बनाते हैं वो बना, अभी बनना है कल परसों तक, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। अच्छा, कोई मसाला आप उनको दे लें। अच्छा, अगर वो दाना नहीं निकाल रहा, फिर आप उनकी खुराक थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है। अगर कोई नाफे वाला झालर वाला जानवर है, फिर आप उसको 1 किलो इस पे ले आए प्रोटीन सोर्स पे, और 1 किलो एनर्जी सोर्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी वो गोबर को थोड़ा सा देखें कि यार ये फिर तो दाना तो नहीं निकाल रहा। वो तकरीबन 2.25 किलो 2.5 किलो तक जाके वो दाना नहीं निकालेगा। जब इससे ऊपर जाएगा फिर उसकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे बछड़े भी हैं वो 3 किलो तक भी नहीं निकालते। हमारी 2-3 खुरलियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम 3 किलो खुराक भी दे रहे हैं। उससे
जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ना, मेरी बात सुनो, आप ये चीज़ ये है ना पेंसिल कागज़ वाला काम, इसमें आप उल्टा नुकसान करेंगे। आप अल्लाह का नाम लेके उनको पालें। देखिए गोल जानवर ही बिकता है, बेशक कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, जहाँ भी हो। देखिए मेन मार्केट है कराची, मेरा एक्सपीरियंस है कराची से, ठीक है। मेरे बहुत सारे कराची वाले दोस्त इधर मुझे जानते भी हैं, जो सालों से मुझे देख रहे हैं उधर मंडी में आते हुए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर कराची आप जानवर ले गए हैं ना, वो खूबसूरत तरीन भी हो, मैं जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर वो पला हुआ नहीं होगा वो नहीं लेंगे, ठीक है। कराची वाले जो लोग हैं मेरे भाई, अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे। इनके जितना सदका खैरात, ये कुर्बानी का जो इनका जज्बा है, ये हम लोगों से बहुत ऊपर है। मतलब हम जो इधर लोअर पंजाब के लोग हैं, ये लोग करते हैं शौक की कुर्बानी, ये हल्का जानवर नहीं ख़रीदते। बेशक वो जैसा भी हो ना, वो बेचारे इनके पंचरों वाले जो बंदे हैं ना, पंचरों की जिनकी दुकानें हैं, और हवा वाली टैंकियाँ जो एक मेरा दोस्त है वो बनाते हैं, वो भी उसका भी इतना जज्बा होता है कि वो भी ढूंढते हैं इस तरह के जानवर के जो मतलब गोल हों, पले हुए हों। उस तरह बस छोटा जानवर भी होगा ना, गुलाई में होगा ना, वो बिकेगा। अच्छा वो गोल कैसे होना है, उसको खिलाना है तो उसने गोल होना है। अच्छा दूसरा सवाल भाई ने पूछा था टाइम टेबल का। मैंने आपको टाइम टेबल का पहली वीडियो में भी बताया था कि ये 8 घंटे का इंटरवल आपने देना है। सुबह अगर जितने बजे खुराक डाली है, उसे 8 घंटे के बाद दोबारा देनी है खुराक। और जहाँ पे जानवर को खिलाना है उसको वहाँ पे खड़ा नहीं करना, ठीक है। खिला के उसको अपने पीछे कर देना खुरली से, ताकि वो बैठे वहाँ पे रिलैक्स होकर, नीचे रेत उसके बिछी हुई हो, पुरसकून तरीके से वो वहाँ पे बैठ के वो अपना जुगाली करे अच्छे तरीके से, वो उस अपनी खुराक को हज़म करे। उसके बाद फिर वो अगली खुराक के लिए रेडी हो। देखिए अगर आप जानवर को ये टाइम नहीं देंगे ना, वो फिर भी दाना निकालेगा गोबर में, क्योंकि उसको उसने हज़म नहीं किया हुआ होगा ना, तो वो आपका लॉस है, उसकी FCR मुतासर होगी। और ये 15-15 दिन बाद कंडे पे ना चढ़ाया करे। अपनी आंखें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे, आपको वैसे जानवर नज़र आ जाए कि जानवर बड़ा है या नहीं बड़ा। ये कंडे शंडे वाले काम ना, ये हमारी समझ में नहीं आते। उसकी वजह यह है कि वो बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो गया है, मतलब कि किस तरह मैं इसको मतलब कि करूँ, मतलब इतना बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया। वो पानी किसी टाइम पिया होता है, पानी नहीं पिया हुआ होता है। देखिए वो है कट्टू वाला टॉपिक, उसको अलग ही रहने दें। तीसरा सवाल भाई ने किया कि सींग कब कटवाने चाहिए। सींग भाई जब मक्खी का मौसम नहीं होगा उस टाइम आपने कटवाने हैं। सींग जिस टाइम मक्खी का मौसम होता है उस टाइम अगर आप कटवाएंगे, आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसमें एक तो मक्खी उसको तंग करेगी जानवर को, जानवर बार बार खून निकालेगा। हमारे काफ़ी जानवरों की ब्लीडिंग रुकती नहीं थी, मतलब क्योंकि हम तो ज़ाहिर है हमने तो पूरे साल रखने होते हैं, फिर हमें पहले कुछ कटवा लेने पड़ते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमने ठोक के खुराक डालनी होती है। ये दिन होते हैं खुराक उठाने के इनके, ठीक है, इस वजह से। तीसरी बात भाई ने पूछी है कि इस खुराक को कितनी देर पहले भिगोना चाहिए। भाई ये जब सुबह आपने चारा बना दिया है ना, शाम की खुराक आपने भिगो देनी है, ठीक है, ताकि 8-9 घंटे वो 7-8-9 घंटे वो भीगी रहे, ठीक है। उसके बाद जब शाम को आपने डालना है, फिर शाम को आपने भिगो देनी है, ठीक है। और पानी हमेशा आपने ताज़ा इस्तेमाल करना है। पानी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि रात को खुरली में भर के खड़ा कर देते हैं। ये अगले दिन मेरे भी एक मिस्त्री का यही दिल कर रहा था कि भी रात को मैं भर दिया करूँ, तो वो जब पानी शबनम वाला ऐड हो जाता है अंदर, और मतलब खड़ा हुआ पानी होता है, उससे ये मतलब कि जानवरों को टेम्परेचर होने का बहुत ख़तरा होता है। इस वजह से ये 4 बातें भाई ने पूछी है, मैंने बताई हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 3 साल तक ना सिर्फ इसलिए कभी वीडियो नहीं डाली थी कि मेरी वजह से किसी कोई गलत गाइड ना हो जाए बंदा। लेकिन अब मैं एक तालिब इल्म तो हूँ ही, सीखता तो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी इंसान। लेकिन मैं जो बात आपसे शेयर करूँगा ना, वो हम तजर्बा करके ना, जो मार खा खा के हम सीख चुके हैं, मैं सिर्फ वो बात आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे एक दोस्त कह रहा था कि जानवर खुले छोड़ें तो ज़्यादा वो देते हैं। मैं उस भाई को कहूँगा कि अगर जिसने भी आपको ये गाइड किया ना, उसने गलत गाइड किया है। देखिए अगर आपने इक्वल वो लेनी होती है ना, मतलब कि प्रोडक्शन सारे जानवरों से, ग्रोथ रेट एक जैसा आए, फिर इनको बांधना पड़ता है। हम एक खुरली पे 10 जानवर भी इकट्ठे नहीं खड़े करते, क्योंकि कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेता है। ये है कुर्बानी वाला टॉपिक। जो कट्टू वाले जानवर होते हैं ना, वो बेचारे वैसे भूखे मारे हुए होते हैं, उनको जो चीज़ डाल दें वो खा लेते हैं। ये तो बड़े सेंसिटिव जानवर होते हैं, इनकी तो मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाई खा लो,
इनको तो मुख्तलिफ़ तरीके जात के साथ को मसाले दे के, कोई कम करके खुराक, इस टाइम पानी ज़्यादा करके, इस तरह खिलाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होंगी, क्योंकि देखें एक्सपीरियंस्ड बेस्ड मैं बात करता हूँ जिस चीज़ का मुझे ख़ुद को तजर्बा है, ठीक है। चलें, एक लाइफ स्टाइल के शोबे से तो वाबस्ता हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन थ्योरी, प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं उनको प्रैक्टिकल, अब जैसे प्रैक्टिकली मुझे हर बात का पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेबर इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और थ्योरी में तो बिल्कुल ही बंदे का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। वो थ्योरी 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 ही होती है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तो वो आपके लिए वो चीज़ें समझना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से आप, मैं खुशी होगी मुझे कोई दोस्त मेरे पास इधर फार्म पे विज़िट करे, हम उसे ताज़ा कच्चा दूध भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे और उसे समझाएंगे भी सही। तो इंशाल्लाह आप फार्मिंग करें, इसको प्रमोट करें। गोश्त की वैसे किल्लत होती जा रही है हमारे मुल्क में, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा सा, इसके लिए सब्र चाहिए होता है। ये नहीं है कि अगर थोड़ी सी मंडी डाउन है और आप फिर दिल छोड़ के बैठ जाएं, तो ये कारोबार इस तरह नहीं होता है। इसको थोड़ा सा जो है ना, दिल जिगर के साथ ये काम होता है। थोड़ा सा ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बस फेंक के आ जाएं अपनी चीज़। हमारे कई दफ़ा जानवर वापस भी आ जाते हैं, हम उनको पालते हैं दोबारा, अगले साल डबल पैसों में भी सेल किए हैं हमने। तो ये नफ़ा नुकसान के साथ वाला कारोबार है। इस दफ़ा कपास की फसल भी लोगों की डूबी है सारी, क्या उन्होंने कपास का काम छोड़ तो नहीं दिया? तो ये बहुत अच्छा काम है, ज़मींदारी से भी ये अच्छा काम है। ये जो ज़मीनें आप लोग काश्त करते हैं ठेके पे लेके, ये वो, कि इसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली चलना पड़ता है, कौन सी खुराक किस टाइम पे किस मौसम में क्या चीज़ देनी है। इन चीज़ों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इन टच हूँ। आप मुझे जब मर्ज़ी कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं फ़ौरी तौर पे आपको जवाब दूँगा। और किसी भाई को कोई भी बात पूछनी हो, वो बिल्ला तकल्लुफ़ मेरे से क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ तक पहुँच सकता हूँ मैं जवाब दूँगा। जिसको समझ ना आए वो पर्सनल मेरे से रब्ता कर ले, फिर भी उसको समझा दूँगा। तो आप इसको वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों से, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर सकूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मैं जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पैगाम जो है ना दोस्तों तक पहुँच सके। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।